वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने क्लास सिक्स्थ में ही पढ़ा होगा, ठीक है, या सेवन्थ में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक। मान लिया लाइन क्या है, ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट मतलब ये आपका कितना हो गया, मान लिया ए सी है, ठीक। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि ये आपका जो ए बी है कितना है, 8 सेंटीमीटर है, क्लियर। ए बी की जो डिस्टेंस है कितना है, 8 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ए सी आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सी बी कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। दैट मीन्स ए बी अगर पूरा 8 है तो ये जो सी पॉइंट है ये क्या कर रहा है, उसको आधा कर दे रहा है। मीन्स 4 सेंटीमीटर को इधर कर दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4 कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक को 4 कर दिया, ठीक। इस तरीके से क्या हुआ कि हमने सी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब अगर इसी को ए बी को 2 नहीं 4 इक्वल पार्ट में बांटना हो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ए सी का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ए मान लिया हमने क्या लिया, सी वन ले लिया। फिर सी बी का एक मिड पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या हो गया, सी टू हो गया। अब ए सी वन है तो ए कितना होना चाहिए, 2, तो ए भी 2। और ए अगर आपका सी बी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए भी 2 हो जाएगी, ए भी 2 हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि ए सी वन दिस इज इक्वल टू सी वन सी, दिस इज इक्वल टू सी सी टू, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, सी टू बी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका गिवन लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखिए, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला यहाँ पे है, दूसरा इधर है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथा यहाँ पे है, ठीक। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, क्लियर। अगर हम कहें आपसे कि एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ऐसा है, ठीक, और आपको इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है या 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास फिक्स लाइन दिया है, ठीक, तो पहले तो आप उसका अब जैसे हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तभी तक तो 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना था तो आसान था, मिड पॉइंट करके हम निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब 5 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर हम मिड पॉइंट करेंगे तो फिर किसका इसका मिड पॉइंट करेंगे को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम क्या है, प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। ए बी बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे और क्या कर लेते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक।
अब देखो ए पे क्या हुआ, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रेज को ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ ये ड्रॉ कर लिए। ए एंगल अब क्या है, एक्यूट एंगल होना। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी से, मान लिया इसका नाम पी क्यू ए पी दे दिया, ठीक। ए पी एक लाइन सेगमेंट लाइन हो गया हमारा। अब बी से हम ए पी के पैरेलल एक और एक्यूट एंगल बनाते हुए इस तरीके से लाइन खींचते हैं। ये हमारा क्या होगा, बी क्यू हो गया, क्लियर। ये मान लिया एंगल 1 है, एंगल 2 है, और इस तरीके से है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपका क्या है, बराबर है, क्लियर। और चूँकि आप कह भी सकते हो कि ए पी और बी क्यू के पैरेलल है, तो एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि ए बी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि ए पी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ए पी को 5 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इस ए को सेंटर मान के एक कंपास लेते हैं, ठीक है। अब कंपास लेने के बाद उसका थोड़ा सा आर्क निकालते हैं और इस तरीके से आर्क लगा जाते हैं। पहले यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे हम आर्क का पॉइंटर रखते हैं, फिर यहाँ पे लगाया 1 2, फिर सिमिलरली ऐसे 3 4 5, ठीक। अब इसी तरह बी पे भी यही काम करते हैं, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सेंटर को बी को सेंटर मान के इधर ऐसे आर्क लगाते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम मान लेगा A1 है, ये क्या है आपका A2 है, फिर ए क्या है A3, ए क्या है A4, फिर ए क्या है लास्ट वाला क्या है A5। मतलब जो नंबरिंग करेंगे हम इसके ए पॉइंट से करते हैं। अच्छा बी और बी पे जो हम यहाँ पे पॉइंट में डिवाइड किए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला है B1, फिर इधर क्या है B2, इधर क्या है B3, इधर क्या है B4, इधर क्या है B5, ठीक। अब हम करते क्या हैं कि जो A5 है, जो लास्ट वाला है पॉइंट, इसको हम B से मिला देते हैं, मिला दिए। और जो इधर B5 है इसको किससे मिला देंगे, A से मिला दिए, इस तरीके से मिल गया। अब हम बारी बारी से सबको मिलाते चले जाते हैं। जैसे A1 को मिला दिया किससे, B4 से मिला दिया, ठीक है। चूँकि ये देखो B1 है, B1 B2 B3 B4, A1 को किससे मिला है B4 से, A2 को किससे मिला है B3 से, A3 को किससे मिला है B2, और A4 को किससे मिला दिया B1 से मिला दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसका नाम हमने क्या रख दिया, C1 रख दिया, C2 हो गया, C3, C4, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो AC1 इज इक्वल टू AC1 इक्वल टू C1 C2 इक्वल टू C2 C3 इक्वल टू C3 C4 इक्वल टू C4B, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे अगर किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को कितने भी पार्ट में डिवाइड करना चाहता है तो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ए पी पे हमने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाते हुए रे इस तरीके से खींची, और फिर इस तरीके से जस्ट ए बी के बिलो हमने क्या किया बी क्यू, मतलब इस तरीके आपसे खींचा। फिर दोबारा क्या किया, इसी पे एक्यूट एंगल बनाते हुए रे ऐसे खींचा, फिर इधर भी एक्यूट एंगल बनाते हुए ऐसे खींचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी पे जो है 5 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड 1 2 3 4 5, ये आप कंपास से करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे ही नहीं कंपास से करते हैं। तो लास्ट वाला जो एंड होता है इसको इससे मिला दें, इसके लास्ट वाले एंड को इससे मिला दीजिए, बाकी जो बचता है मैनुअली इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट वाले एंड को ही इससे मिलाते हैं, इससे ये ध्यान रहे, ठीक है। देख लेते हैं कैसे किया गया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ए बी बराबर हमने 6 सेंटीमीटर खींच लिया था। अब देखो ए पी हमारा इधर एक्यूट एंगल हमने बनाया, बी पी इधर एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है। अब इस पे देखो ए कंपास आपने A1 बनाया, A2 A3 A4 A5, ठीक है। सिमिलरली देखो B1
B2 B3 B4 B5, लास्ट वाले को इससे मिलाते हैं। जो एंड पॉइंट है इसका, जो लास्ट पॉइंट है इसको एंड पॉइंट से मिलाते हैं, और इसका जो लास्ट पॉइंट है इसको एक एंड पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है। और जब मिला लेते हैं तो जो बचता है रिमेनिंग हमारे पास जो बना A1 बचा, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।